तपस्वियों ने कहा कि महाभारत में 200 श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। हरिवंश और भविष्य पर्व खिल पर्वों में कहे गए हैं। इस प्रकार भारत पर्वों का संग्रह है। युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई। वो भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चला। जो ब्राह्मण चारों वेदों सांगोपनिषदों को जानता है लेकिन इस आख्यान को नहीं जानता, वह विद्वान नहीं है। इस उपाख्यान को सुनकर अन्य श्रव्य रुचिकर नहीं लगते, जैसे कोयल की आवाज सुनकर कौवे की कर्कशवाणी। इस श्रेष्ठ इतिहास से कवियों की बुद्धियां उत्पन्न होती हैं, जैसे 5 भूतों से तीनों लोकों की रचनाएं। हे ब्राह्मणों, इस आख्यान के विषय में पुराण विद्यमान है, जैसे आकाश के विषय में 4 प्रकार की प्रजाएं। यह आख्यान सभी गुणों की क्रियाओं का आश्रय है, जैसे सभी इंद्रियों की मन की विविध क्रियाएं। इस आख्यान का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है, जैसे आहार का आश्रय लिए बिना शरीर का धारण नहीं होता। इस आख्यान का आश्रय सभी श्रेष्ठ कवि लेते हैं, जैसे उन्नति की इच्छा रखने वाले सेवक उत्तम स्वामी का। वेद व्यास के मुख से निकला हुआ यह अप्रमेय, पुण्य, पवित्र, पापनाशक और कल्याणकारी है। जो भारत को पढ़ते हुए समझता है, उसे पुष्कर के जल से अभिषेक करने की क्या आवश्यकता है। यह अनुपम और महान अर्थ वाला आख्यान पर्वों के संग्रह में स्थापित है। सुनकर पहले मनुष्यों को ये सुखद लगता है, जैसे नाव से खारे पानी के विस्तार को पार करना।